पहले कॉलर से बात करते हैं। वापी से चंद्र प्रकाश यादव हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैम, अपोलो हॉस्पिटल। ओके, कितने शेयर और क्या खरीद है? एक मैम मैम 461 पे लिया था मैम। 4641 पे है, 250 क्वांटिटी। 250 क्वांटिटी आपके पास, लगभग 4640 का भाव आप बता रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स पर है। और कितने समय तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं? मैम मैं तो मार्जिन पे लिया था, अभी क्या बोलो अभी। क्या लगता है एक्चुअल प्राइस पे आ पाएगा या फिर सेल कर देना? एक्चुअल प्राइस पर आ पाएगा। सलाह दीजिए श्रीकांत जी, क्या करें अपोलो हॉस्पिटल्स में? और देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू से अगर लिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और 4640 या 50 ये जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट, मुझे लगता है कि ये स्टॉक कई बार इन इसी लेवल्स के आसपास आने के बाद रिवर्स हुआ है। हमें लगता है कि एक जैसे अभी आईपीओ आ रहा है, उस आईपीओ के ग्लोबल हेल्थ करके उस पर्टिकुलर सेंटीमेंट में ये स्टॉक में वापस हमें एक रिबाउंड देखने मिल सकता है। और अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो आपके पास कोई एक स्टॉप लॉस होना काफी जरूरी है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप कॉस्ट से काफी दूर हो चुके हो, लेकिन अगर फिर भी इस लेवल पे अगर आपको कोई स्टॉप लॉस अगर सुझाना है मुझे, तो मैं करूंगा यहाँ से आप 4300 का स्टॉप लॉस रखें। कई बार 4300 4350 के करीब आने के बाद स्टॉक में रिबाउंड देखने मिला है। और जैसे कि अभी सेंटीमेंट वापस इंप्रूव हो सकता है बिकॉज ऑफ आईपीओ, हमें लगता है कि वापस एक बार आपके कॉस्ट के करीब ये स्टॉक आते हुए दिखेगा। वैसे ही इस सेक्टर में ओवरऑल हमें लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में अच्छी तेजी बन सकती है, लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू के लिए स्टॉप लॉस का ख्याल जरूर रखें। अपोलो हॉस्पिटल में राय है श्रीकांत जी की। अगले कॉलर से बात करते हैं। आनंद से केतन कुमार पटेल हमारे साथ है। केतन जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम जी। मेरे पास पॉलीप्लेक्स के शेयर हैं और वो 120 की क्वांटिटी है मेरे पास। और मैंने जो खरीदे थे वो कितने की है? 2075 की। तो क्या राय होगी? अच्छा, कब खरीदे थे और कब तक रखना चाह रहे हैं? होल्ड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो होल्ड कर सकते हैं ये पॉलीप्लेक्स। फिलहाल नुकसान इन्हें है, खरीद भी ऊंची है इनकी। क्या करें ये श्रीकांत जी? बिल्कुल। तो देखिए, पॉलीप्लेक्स में अगर देखा जाए तो कई सारे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो अटके हुए हैं, और ये स्टॉक लगातार गिरते गिरते 2800 से अभी ऑलमोस्ट 1700 के करीब आ चुका है। लेकिन अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें अगर और गिरावट अगर बनी तो एक बार 1600 रुपए तक आ सकता है। लेकिन अभी हमें लगता है कि इस लेवल से इसे होल्ड करके चलें। इसमें अगर रिबाउंड या रिकवरी अगर बनती है तो वापस ये स्टॉक कम से कम 1950 से लेकर 2050 के लेवल्स दिखा सकता है, जिसके आसपास इनकी कॉस्टिंग है। तो अभी बने रहिए इसमें, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और पेन देखने मिल सकता है, लेकिन एक थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखें। एटलीस्ट आपके कॉस्ट के आसपास आपको ये स्टॉक मिल सकता है। और अगर ये कॉस्ट के आसपास अगर आता है तो आप बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर लीजिए, और किसी और अच्छे स्टॉक्स में, यानी कि जो स्टॉक आपको निफ्टी 50 में दिखता है, टॉप 5 टॉप 10 में, आप उसमें इन्वेस्ट करके चलिए। ओके, तो पॉलीप्लेक्स पर पूरी स्ट्रैटेजी बताई आपको श्रीकांत जी ने, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। महाराष्ट्र से विनायक शितोले साहब से बात करते हैं। विनायक जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? मैडम, मेरा नाम स्टॉक है नर स्पिनिंग मिल। 241 में शेयर लिए थे, 448 में लिए थे। मैं होल्ड कर सकता हूँ तो क्या कितने दिन तक होल्ड करना पड़ेगा क्या? 448 आपकी खरीद है, 291 पर नाहर स्पिनिंग की क्लोजिंग है, और इन्हें है लगभग 37,000 से ऊपर का नुकसान। क्या करेंगे इसमें श्रीकांत जी? वैसे देखा जाए तो ये कंपनी अगर नाहर स्पिनिंग करके अगर कंपनी है तो
हमें लगता है कि यहाँ पे पोजीशंस होल्ड की जा सकती है, क्योंकि वैसे इस कंपनी का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में अच्छा रहा है। नो डाउट कि इन द मीडियम टर्म, यानी कि लास्ट अगर 6 से 8 महीने का अगर चार्ट देखते हैं तो इसमें एक बड़ी गिरावट बनी है, लेकिन समाव ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक स्टेबलाइज हो रहा है और वापस एक बार एक रिबाउंड की एक्टिविटी दिखा सकता है। बड़े बल्क डील भी हुए हैं और कुछ एक डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसे होल्ड करके चले और आपकी जो कॉस्टिंग है उस कॉस्टिंग के आसपास का आपका टारगेट रखें। मुझे लगता है कि शायद ये 400 रुपए तक तो बिल्कुल जा सकता है, तो उसके आसपास अगर कभी ये स्टॉक अगर आता है तो आप इसमें से बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से आप इसे होल्ड करके चलें। ओके, करंट लेवल से होल्ड करें, नाहर स्पिनिंग पर राय श्रीकांत जी की ओर से। अगले कॉलर कोपर गांव से अल्ताफ हमारे साथ है। अल्ताफ जी, स्वागत है आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर है आपका सवाल? जी मैम, मेरे पास टैनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के 122 शेयर है 865 के प्राइस से। तो क्या करना चाहिए मैडम, इसको होल्ड करना चाहिए या मेरा 6 मंथ का है इस पे होल्ड करने का व्यू? 6 मंथ का व्यू तानला प्लेटफॉर्म पर, जिसकी आज गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई और ये भी नुकसान में है। 6 महीने के व्यू तानला प्लेटफॉर्म पर कैसा आइडिया है? देखिए, वैसे ये एक मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी वाला स्टॉक है और अगर मुझे लगता है कि 6-8 महीने का व्यू है तो फिर भी वो कम है, क्योंकि मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिबाउंड या रिकवरी कब बनेगी उसका कहना काफी मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स में अभी अगर देखा जाए तो 10 से 15% का लॉस कर रहे हैं, विच इज फाइन। उतना मार्केट में लॉस होता है और उतना मार्केट का लॉस हम रिकवर भी कर सकते हैं अगर आप किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हमें लगता है कि आप इसमें से एग्जिट करके अगर आपको आईटी में ही अगर किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्फोसिस को चुन सकते हैं। 1550 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक 1700 1750 के लेवल्स दिखा सकता है और 6 से 12 महीने में हमें लगता है कि स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी भी बन सकती है। तो आप तानला सॉल्यूशंस को बेच दें और इन्फोसिस या किसी और ऐसे दिग्गज कंपनी में इन्वेस्ट करके फॉर अ लॉन्गर टाइम या 6 से 8 महीने के वक्त के लिए रख सकते हैं। ओके, तानला प्लेटफॉर्म से निकल जाने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की ओर से, उसका ध्यान जरूर रखिएगा और ऑल्टरनेट स्टॉक्स जिन्होंने बताए हैं उसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आगरा से जतिन सिंह से बात करते हैं। जतिन जी, वेलकम, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? जतिन जी सुन पा रहे हैं? ओके, पीएनबी पर सवाल ये पूछ रहे थे। 5000 शेयर इनके पास है, 44 है इनकी इस पर खरीद और कुछ नुकसान पर जरूर है, लेकिन पीएनबी आज अच्छे बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में बेसिकली हमने एक अच्छी बढ़त आज देखी। इनका व्यू तो हमें मालूम नहीं, पर पीएनबी में अभी ये क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं? बिल्कुल, अगर इनकी 44 की अगर खरीदी है तो कुछ दिन पहले ये 44 के करीब आया था स्ट्रैटेजी और उसके बाद इसमें गिरावट आई है। बट हमें ऐसा लगता है कि अगर इस मार्केट में जहाँ पे अनसर्टेनिटीज काफी सारी है और मार्केट भी 18,000 के करीब आ चुका है, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो प्रीवियस हाई के काफी नजदीक आ चुका है, तो ऐसे मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप कंपनीज में होने चाहिए, ना कि स्मॉल कैप या मिड साइज कंपनीज में। नो डाउट कि पीएनबी एक टॉप 3 बैंक के अंदर शामिल होती थी, लेकिन अभी पिछले कई सालों से बिकॉज ऑफ सम रीजन, फंडामेंटल रीजन, ये स्टॉक काफी गिरा था। तो हमें लगता है कि अगर आप कॉस्ट के काफी नजदीक हो और अगर आपके कॉस्ट के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो आप बिल्कुल इसमें से एग्जिट करके या तो आप स्टेट बैंक लेके रखिए या तो आप आईसीआईसीआई बैंक लेके रखिए। वहां पे आपको काफी सारे और ट्रेडिंग करने के भी मौके मिलेंगे और एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म का भी जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो काफी सिक्योर होगा। तो हमें लगता है कि कॉस्ट के आसपास आप एग्जिट कर लीजिए और दिग्गज स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।